कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के इस विशेष सत्र का बहिष्कार कर दिया। सदन के बाहर अपना अलग तय सदन चलाया, कार्रवाई एड़ा चलाई गई। एक दिन के इस खास सत्र तय कांग्रेस ने मुंह फेर लिया। कांग्रेसी विधायकों ने बाहर शोक प्रस्ताव पढ़कर चुप्पी साधी। राजनीति ने दिक्कत है बीच में ले आए, यह बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई कि महिला आरक्षण ठीक बात है, पर राजनीति दिक्कतें बीच में लेकर आए हैं। निंदा प्रस्ताव पर विवाद छिड़ा। इन सड़का पर उतर कर दिखावांगे कि किस तरह तक कांग्रेस मजबूत है और इस मामले में किस तरह लुगाया के साथ खड़ी है। कांग्रेस द्वारा जो पैरेलल सेशन चलाया गया है वो अब खत्म हो चुका है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। आपके द्वारा जो बाइकाट पहली दफा हुआ है पार्टी ने बाइकाट किया है, क्योंकि बिल्कुल जो है उसका गरिमा, जो विधानसभा की गरिमाएं हैं उसको बिल्कुल निचले स्तर पे ले आए। ये कोई किसी पार्टी के प्रचार का स्थान नहीं है, ये जनहित का, हर आदमी के हित का डिस्कशन होता है। तो ये हमारा होता है और इसी वास्ते हमारे किसी भी सदस्य ने हाजिरी भी नहीं लगाई। हम लोगों में बोझ नहीं डालेंगे, अपना टीएडी नहीं लेंगे इनकी तरह, मतलब लोगों में बोझ। जो जर्नैल सिंह है उनके द्वारा जो आपके बाइकाट को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है वो तो हम पहले कह चुके, भाई ठीक है, प्रजातंत्र है, उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो लेकिन लोगों को धोखा ना दें, इस्तीफा दे के फिर आ जाए, अपनी बात कहें। मैंने तो दिया, कांग्रेस पे चिन्ह पे चुने गए थे ना, और लोगों ने चुना था, अब उन लोगों को क्यों धोखा दे रहे हो? वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के भाजपा कह रही है कि जो कांग्रेस है वो जो है इसको पास नहीं होने दे रही। वुमेन रिजर्वेशन तो पास हो चुका 23 में, कानून बन चुका है, ये गुमराह कर रहे हैं। वो कानून लागू करो, उसमें क्यों अड़ंगे अड़ा रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ 23 में कानून बन गया ना, वो नहीं बदल सकता ना जब तक लोकसभा नहीं बदले। बस फिर तो ये थे कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी रही है और 2023 में जो बिल है पास हो चुका था, पर आज जो बहिष्कार किया गया है सेशन को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि जो जर्नैल सिंह है उनको लेकर के पहले से ही वह कांग्रेस से जीत चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आज कांग्रेस के बहिष्कार को लेकर विरोध किया है। वो दोबारा से चुनाव जीत कर वापस आए, फिर बात करेंगे कि जनता उनको क्या जवाब देती है। कैमरामैन शिवम के साथ सहज रंजन, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा स्पेशल सेशन जो है बुलाया गया है, जिसको लेकर के कांग्रेस द्वारा उसका बाइकाट किया गया है। तो हमारे साथ विधायक गीता भुक्कल जी मौजूद हैं। मैम, आज कांग्रेस द्वारा बाइकाट किया गया स्पेशल सेशन को लेकर। देखिए, एक स्पेशल सेशन जो है बुलाया गया, वो क्यों बुलाया गया पता नहीं। अभी जो है बजट सत्र 1 महीने चला, हमारे तमाम मुद्दे थे, उन पर तो आपने चर्चा की नहीं। बहुत सारा मुद्दा था हमारा, विधानसभा के भवन को अलग से बनाना, क्योंकि सीटें बढ़ाई जाएंगी, उस पर कोई भी चर्चा आपने करने का काम नहीं किया। और साथ ही साथ में आप समझिए कि आज एक स्पेशल सेशन लिया है, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? नगर निकाय चुनाव 2026 की वजह से कई जगह पर आचार संहिता लगी हुई है, और आप ग्रुप सी में और डी में प्रमोशन देना चाहते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। उसके लिए आप ऑर्डिनेंस ले आते और आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से उनको प्रमोशन दे देते। इनकी छुपी हुई, इन्होंने निंदा प्रस्ताव एक कांग्रेस के लिए लाने का काम कर रहे थे। हमने बीएससी की मीटिंग में जानना चाहा कि क्या एजेंडा है, हमें कोई भी संकल्प पत्र नहीं दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि अपनी निंदा सुनने के लिए केवल हम जाएंगे? यहाँ पर कानून बनाने के लिए ये हम लोग चुनकर आते हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। जनता की गाड़ी कमाई से ये सत्र चलता है। सरकार ने धक्के से स्पेशल सेशन बुलाया है, तो हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस सेशन का बायकॉट करने का काम किया है कि क्यों जो बिल लोकसभा में कानून का रूप ले चुका है 2023 में, नारी शक्ति वंदन कानून, जो कि नोटिफाई आपने 3 साल के बाद किया है, उसको आप लागू करें। आप तो उस चीज़ के लिए चर्चा कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में, जिसमें इनको अमेंडमेंट लेकर आ रहे थे। हमारे पास बिल की कॉपियां हैं, अमेंडमेंट लाकर नारी शक्ति महिला आरक्षण के नाम पर पीछे से डिलिमिटेशन करके और कॉन्स्टिट्यूंसीज को ख़त्म करना चाहते थे। सेंसस अभी शुरू हो गया है, 2000 की जनगणना पर करना चाहते हैं, जिससे कि साउथ के स्टेट्स को बहुत नुकसान होना था, और साथ ही साथ में बड़े राज्यों को फ़ायदा, छोटे राज्यों को या जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की उसको नुकसान होना था। और इसीलिए हमने जो जिनकी जुडिक्शन में नहीं है, बार बार कितनी बार आप मनरेगा पर लेकर आए, आप वंदे मातरम पर लेकर आए, आज आप 2/3 बहुमत ना मिलने की वजह से जो आपका अमेंडमेंट गिर गया, आप, मैं बधाई देना चाहती हूँ विपक्ष को, समस्त विपक्ष को। और लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, जिसमें कि उनका जो है बिल जो है वो गिरा। हम फिर से स्वागत करेंगे कि फिर से मानसून सत्र में आप ले आए और 2023 का जो नोटिफिकेशन के बाद कानून बन गया उसको लागू करने का काम करें। बार बार इस फेलियर को लेकर के बार बार कांग्रेस को ही निशाना बना रही है और पूरे भारत में जो है मुख्यमंत्री जी से, मंत्रियों से, विधायकों से, महिला मंत्रियों से आप उनको ये कानून की कॉपी दिखा के पूछ
पूछ लेना कि इसमें कहाँ लिखा है कि हम लागू करके 50% सीटें बढ़ाएंगे। ये है हमारा 128वां संशोधन, जिसमें कानून बन गया है नोटिफिकेशन के बाद। इसमें तो आप परिसीमन की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात ही नहीं कर रहे हैं। महिला आरक्षण का कोई बिल नहीं गिरा, महिला आरक्षण कानून का रूप ले चुका है। आप उनसे पूछना कि प्रचार और दुष्प्रचार में माहिर हैं, आप महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात क्यों कर रहे हैं। आज का जो पैरेलल सत्र चलाया गया बाहर, उसमें जो क्या क्या बातें हुई, क्या क्या पास किया गया? और देखिए पैरेलल सत्र यहाँ पर पूरी तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष और स्पीकर महोदय बनाकर यहाँ पर चलाया गया। हमने यहाँ पर एक संकल्प पत्र रखा कि महिला आरक्षण कानून जो बन चुका है उसको आप उसी ढंग से ही लागू करने का काम करें और 543 सीटों पर ही 1/3 आरक्षण महिलाओं को देने का काम करें। कांग्रेस के सस्पेंडेड विधायकों के द्वारा इसको जो है विरोध किया गया है, जो कांग्रेस का बायकॉट था। अब सस्पेंडेड हैं, पार्टी ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड करने का काम किया है, क्योंकि व्हिप नहीं जारी थी तो इस वजह से वो लोग आए भी नहीं हैं और वो उनको, क्योंकि वो सस्पेंडेड हैं तो इस वजह से वो हमारे साथ नहीं नजर आए आज। तो बिल्कुल ये थे कांग्रेस से विधायक गीता बुक्कल जी, इन्होंने बताया कि किस को लेकर जो आज सेशन को जो है बाइकआउट कांग्रेस द्वारा किया गया है। कैमरामैन शिवम के साथ सहज नेजा, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।